बच्चों, मैं कक्षा नौवीं के लिए लेके आया हूँ गणित विषय। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कक्षा नौवीं को इकाई 2 वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, जो किसके अंतर्गत आता है? बीजगणित के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तीसरा है पूर्णांक संख्या, इसको भी इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। चौथा है परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। और पांचवा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए चलते हैं बच्चों कि वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले अपने को मालूम करना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या है क्या। बहुत सरल है प्राकृत संख्या क्या है, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो आइए जानते हैं कि इसको हम प्राकृत संख्या को किससे प्रकट करते हैं? एन से प्रकट करते हैं। तो परिभाषा की ओर चलते हैं कि प्राकृत संख्या है क्या। प्राकृत संख्या उसको कहेंगे बच्चों कि संख्याओं का ऐसा समूह या समुच्चय जिसमें गिनती करते समय उपयोग किया जाता है। मतलब गिनने के टाइम क्या किया जाता है? उसको उपयोग किया जाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। सरल भाषाओं में बोला जाए तो गिनना ही प्राकृत संख्या कहलाता है। तो यह हुआ अपना परिभाषा। अब इसके बाद मैं एग्जाम्पल से के तौर पे बताना चाहूँगा कि घर में आपके पिताजी बोले कि बच्चा ये 1-1 रुपए का 10 सिक्का है, इसको रखो और रख के जाओ दुकान, और दुकान से आप कुछ सामान लेके आओ। तो बच्चा क्या करता है? दुकान जाता है और दुकानदार को बोलता है भैया मेरे को 5 रुपए वाला पेन चाहिए। तो दुकानदार उसको 5 रुपए वाला क्या दे देता है? पेन दे देता है। अब दुकानदार को बच्चा कितना रुपए देगा? 5 रुपए देगा। और बच्चे के पास कितना रुपए है? 1-1 रुपए के 10 सिक्के हैं। मतलब कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं। अब वो क्या करेगा? अब वो सिक्के को 1-1 रुपए के सिक्के को निकालेगा अपने जेब से और गिन के कितना सिक्का दे देगा उसको? 5 सिक्का दे देगा। 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का और 5 सिक्का दे देगा गिन के। तो गिनती का उपयोग हुआ, तो यही कहलाएगा प्राकृत संख्या। तो गिनना कहाँ से शुरू होगा? 1 से 2, 3, 4 ऐसे गिनती कैसे बढ़ती चली जाएगी। और बोला गया कि गिनती कहाँ तक ख़त्म हुई? तो गिनती कभी ख़त्म नहीं होती, उसको नाम दिया गया अनंत नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अब इसको किससे प्रकट करेंगे? होल नंबर का पहला अक्षर क्या है? W है। तो इसको किससे प्रकट कर देंगे? W से। ठीक है, तो पूर्ण संख्या उसको बोलेंगे संख्याओं का ऐसा समूह या समुच्चय जब गिनती करते समय 0 अंक भी शामिल हो। ठीक है, परिभाषा में समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल पे चलते हैं। उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ आपको कि एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष में बहुत सारी पक्षियाँ बैठी हुई हैं। फिर क्या होता है? एक शूटर आता है, अर्थात शिकारी आता है, और किसी एक पक्षी पर निशाना लगा के अपने बंदूक से उसको निशाना लगाता है। तो बंदूक की आवाज़ को सुनकर सभी पक्षियाँ उस वृक्ष से क्या हो जाती है? उड़ जाती है।
अब बताओ वृक्ष में बैठे हुए पक्षियों की संख्या कितनी। तो कई बच्चे बोले सर सभी पक्षी बंदूक की आवाज़ को सुनकर उड़ गए, तो वृक्ष में पक्षी तो बैठे नहीं है, तो संख्या कहाँ से होगी। तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर का सही जवाब ये नहीं होगा। तो सही जवाब ये होगा, मैं बताना चाहूँगा कि मैं बताऊँगा कि उस वृक्ष में बैठे हुए सभी पक्षियाँ तो उड़ गई, तो यहाँ पे उत्तर ये होगा कि उस वृक्ष में बैठी हुई पक्षियों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो पक्षियों की संख्या कितनी हुई, 0। तो 0 फिर उसके बाद फिर वो जितने मतलब शिकारी चला जाता है, शिकारी वहाँ से चला जाता है, तो सभी पक्षी फिर एक एक करके क्या करने लगती है, वहाँ उस वृक्ष में फिर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, पहले कितने थी उस वृक्ष में पक्षियों की संख्या 0, उसके बाद धीरे 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 फिर बढ़ते चली गई, और कहाँ तक बढ़ गई, जितनी सारी उसकी संख्या है, तो कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तीसरा है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेगर नंबर, और इंटेगर नंबर को किससे प्रकट करते हैं, आई से। किससे प्रकट करते हैं, आई से। तो इंटेगर नंबर में क्या क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। अब चलते हैं परिमेय संख्या। क्या चलते हैं, परिमेय संख्या। चौथा नंबर है अपना परिमेय संख्या। ध्यान देना बच्चों, इससे रिलेटेड हम अभी प्रश्नावली में प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो परिमेय संख्या को किससे प्रकट करते हैं, परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, वह संख्या जो P/Q अर्थात अंश बटा हर। ठीक है ना, तो P/Q के रूप में होता है, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन जो Q है अर्थात हर है, उसका मान क्या, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होगा, 1/2, 2/3, 3/4, ऐसी अपनी जितनी भी बटे के रूप में होगी, ये सभी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन जैसे 2/0 कर दिया, 2/0 कर दिया, अब हर में क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली हल करते हैं कि प्रश्नावली में क्या प्रश्न पूछा गया। तो प्रश्नावली 1, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, क्या प्रश्न है, 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, पेपर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, बहुत ही सरल है और अच्छे से बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो बोलोगे सर अभी तो हम परिमेय संख्या पढ़े, और परिमेय संख्या में आप ये बताए कि जो बटे के रूप में होता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। हाँ, उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो परिमेय संख्या है नहीं, 6 और 7 है, तो क्यों ना हम इसको किसके रूप में बना ले, परिमेय संख्या के रूप में बना ले। तो ये हो जाएगा 6/1 व 7/1। अब ये किस में आ गया, परिमेय संख्या के रूप में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको कि हमेशा याद ये रखना, हर अंश और हर में हर को हमेशा देखना कि वो संख्या समान है कि असमान। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि 1 जो है, दोनों का हर 1 है, अर्थात हर क्या है, समान है। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात, आपको जितने परिमेय संख्या निकालना बोला जाएगा उसमें से 1 अधिक, जैसे यहाँ पे 3 बोला है, तो 3 से 1 अधिक कितना होगा, 4 होगा। तो अंश व हर में 4 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 6/1 व 7/1 के बीच 3 परिमेय संख्या के लिए अंश व हर में 4 का गुणा
करने पर, तो 6/1 में कितने का गुणा कर देते हैं, अंश व हर में 4 का गुणा कर देते हैं। कितने का, 4 का। तो 4 एकम 6 चौक 24 और 4 एकम 4, ये पहला। दूसरा क्या है अपना 7/1, ठीक है। तो 7/1 में कितने का गुणा करेंगे अंश और हर में, 4 का। तो 7 चौक 28 और 4 एकम 4। अब अपने पास कितना आया, 24/4 व 28/4 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो 24/4 और 28/4 के बीच 3 निकालना है। तो 24 के बाद कितना हो जाएगा वो 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों परिमेय संख्या हर समान था, तो इस तरह से हल कर किए। अब एक प्रश्न ले लेते हैं बिना हर समान वाला, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न लेते हैं, जैसे कोई भी एक प्रश्न लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ 2/3 व 3/4 के बीच। अभी कितना परिमेय संख्या देखे थे, 3 परिमेय संख्या देखे थे। कितना परिमेय संख्या देखे थे, 3 परिमेय संख्या देखे थे। अब हम लोग चलते हैं के बीच 5 परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालना, ठीक। तो कैसे हल करते हैं, आइए चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, पहले बताया था कि हर को देखना हर समान है कि असमान। तो इसमें हर क्या है, असमान है। तो असमान है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसको भी आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे 4 है, तो दोनों का हर असमान है। तो दोनों के हर में जो असमान है उसका निकाल देते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्तक। 3 व 4 का लसा निकाल देते हैं, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो 3 व 4 का क्या निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। तो 3 और 4 का लघुत्तम निकालने से पहले हम 2 से भाग देंगे, तो 2 पहाड़ा में 3 नहीं आता लेकिन 4 आता है, 2 दूनी 4। 2 पहाड़ा में 3 नहीं आता लेकिन 2 आता है, 2 एकम 2, उसका 3 एकम 3। अब जिससे हम भाग दे उन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो लघुत्तम समापवर्त कितना आया, 12 आया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना 2/3 है, उसमें हम हर में कितना लाए, अभी 12 लाए। तो 3 में कितना का गुणा करोगे तो 12 आएगा, 4 का। तो 4 ऊपर भी, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। दूसरा क्या है, 3/4 है, ठीक है। तो 3/4, 4 में कितने का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 3 का। कितने का, 3 का। तो 3 ऊपर भी, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब देखो इधर ध्यान देना बच्चों, अब क्या मिला अपने को 8/12 और क्या भी मिला 9/12, दोनों का हर समान आ गया। अब हम जानते हैं जितना परिमेय संख्या बोला जाएगा उसमें से एक अधिक, जी कितना संख्या बोला गया यहाँ पे 5 बोला गया, तो 5 से एक अधिक कितना हो जाएगा 6। तो अंश व हर में कितने का गुणा कर देते हैं, 6 का गुणा कर देते हैं। तो 8/12 में अंश और हर में 6 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 8 छक्के कितना हो जाएगा 48 और 12 छक्के 72, ठीक है। फिर 9/12, तो 12 में कितना का गुणा करोगे तो 72 होगा, 12 में कितना का गुणा करना है 6 का, क्योंकि 5 परिमेय संख्या बोला गया है। तो 6 नीचे भी 6 ऊपर भी, तो 9 छक्के 54 और 12 छक्के 72, ठीक है बच्चों। तो अब हम बता सकते हैं कि 48/72 व 54/72 के बीच 5 परिमेय संख्या क्रमशः 49/72, 50/72, 51/72, 52/72 और 53/72 होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा।